फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिल रहा है। और आप जानते होंगे कि एक बात बहुत अच्छे से कही जाती है, और ये बात कही जाती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में कि देखिए, यहाँ पर कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। बस यहाँ पर होते हैं तो अपने इंटरेस्ट होते हैं, यानी कि अपने देश के जो हित हैं वो सर्वोपरि होते हैं। और देखिए, कुछ इस तरीका के जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिल रहे हैं जो अप्रत्याशित हैं, और आपको जो है उस पर बिलीव नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से रूस और अमेरिका एक साथ आ रहे हैं, और उसके तुरंत बाद आपने देखा होगा कि जो रूस की अपनी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक बयान जारी किया जाता है कि देखिए, इस तरीका की कोई भी जो खबर है वो हमारी ओर से नहीं गई है। जो क्रेमलिन मीमो जो लीक हुआ है, जिसको आप जानते हैं ब्लूमबर्ग ने अपने जो स्पेस में जगह दी है, उसको जो है एक तरीका से फेक न्यूज जो है बताया गया है रूस के द्वारा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। कहानी ये जो बताई जा रही है ना, इसके पीछे एक अलग तरीका का चेहरा है, जो कि आपको अभी जब ब्रिक्स का समिट होगा उससे पहले या उसी दौरान आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, और ये एक फेक न्यूज है या वास्तव में एक डेवलपमेंट है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। देखिए, जैसे ही आपने ये देखा और भारत के द्वारा रूस से अपनी दूरी बनाई गई, मैंने बताया था उस वीडियो में कि भारत जो है अब रूस से दूरी बना रहा है, क्योंकि रूस जो है अपने अस्तित्व के लिए एक डबल गेम जो है वो खेल रहा है। अब जैसे ही भारत ने थोड़ी दूरी बनाई, और इनका जो क्रूड ऑयल है, हमारी रिलायंस सबसे बड़ी परचेज करती थी उसका अगर मात्रा में देखा जाए, तो अब उसने जनवरी से बिल्कुल होल्ड पर डाल दिया, कुछ भी नहीं, यानी कि जीरो खरीदा है। अब इसको देखते हुए रूस की ओर से उनके विदेश मंत्री का एक बयान आता है कि देखिए, भारत और रूस जो पुराने मित्र हैं, और हमें उम्मीद है कि भारत हमें भूलेगा नहीं। याद करना, मैंने एक वीडियो बनाई थी इस स्टेटमेंट को लेकर के। लेकिन उसके तुरंत बाद भारत, देखिए, अपने इंटरेस्ट जो है सर्वोपरि होते हैं, तो भारत की ओर से कोई ज्यादा प्रतिक्रिया गई नहीं। और भारत के पास में इस बात की पूरी जो खबर है कि नहीं, रूस और अमेरिका दोनों साथ आ रहे हैं, और ये सिर्फ फेक न्यूज नहीं है, ये एक वास्तविक पर्दे के पीछे की जो कहानी है वो जानता है भारत। इसको लेकर के जब ये सब होता है, अब जो रूस है उसने भी एक नई तरीका की चाल जो है चल दी है। देखो, कितने दुनिया जानती है, और आप भी जानते होंगे कि रूस को अगर, यानी कि रूस आज जिस फॉर्म में है, यूएसएसआर इसके पहले था, और यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट करने के बाद, यानी कि उसका विघटन किया गया 1991 में, और उसका मुख्य कारण जो था वो था पाकिस्तान। और मैंने इसके लिए वीडियो बनाई थी कि देखिए, शहबाज शरीफ को 30 मिनट तक बाहर खड़े रखना अपने गेट के, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई इंसिडेंस नहीं है, ये वास्तव में एक रणनीति का हिस्सा था। मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी, लगभग उसको 1 से 1.5 महीना हो गए, कि किस तरीका से शहबाज शरीफ को जो है ट्रंप पुतिन के द्वारा वेट कराया गया, और तुर्की के जो अर्दगोन है उनके साथ में मीटिंग चलती रही ऑफिस के अंदर। देखिए, अब इसको लेकर के देखो, सारी दुश्मनी भुला दी गई है। इसीलिए हम कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस जो होते हैं उनके अंदर कोई भी परमानेंट दोस्त, परमानेंट दुश्मन जैसा कोई भी टर्म जो है नहीं चलती है। देखिए, इसको लेकर के अब भारत को जो है सबक सिखाने के लिए, या कहीं एक संदेश देने के लिए, रूस के द्वारा अब धीरे धीरे से पाकिस्तान की ओर अपना हाथ जो है वो बढ़ाया गया है। यानी कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन क्या है, और पाकिस्तान अपने आप में आप जानते हैं क्या है, अपने आप उसे मुल्क भी कहना गलत बात है। एक तरीका से वो प्रॉक्सी है अमेरिका और चाइना की, और मैं कितनी सारी वीडियोस में कहता रहा हूं और कहता ही रहूंगा इसको। क्यों? क्योंकि सत्य तो दोहराया ही जाएगा। आगे देखना, अब रूस के द्वारा पाकिस्तान की ओर अपने कदम बढ़ाया गया है। वास्तव में आप जानते होंगे कि रूस जो है कभी भी पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि उन्होंने ही तो इस सारा जो रूस है इसको बर्बाद करने में जो अहम भूमिका रही है पाकिस्तान की, अमेरिका के साथ मिलकर के किस तरीका से मुजाहिदीन और तालिबान जो है उन्होंने खड़ा किया था। और इसी को देखते हुए कि अब भारत को जो थोड़ा सा एक संदेश देना है रूस को, तो अब जो है वो आ गया है पाकिस्तान की ओर थोड़ा सा, और उन्होंने कहा है कि देखिए, रूस और पाकिस्तान जो है अब काउंटर टेरर जो मूवमेंट है, यानी कि किस तरीका की जो एक पहल है उसको शुरू करने वाले हैं, यानी कि आतंकवाद से मिलकर के लड़ेंगे। अब देखिए, जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात होती है तो जो कहा जाता है ना, जो कहा जा रहा है बाहर, यानी कि उसका अपने मीनिंग होता है जिसको इनडायरेक्ट रूप से दूसरे देश तक पहुंचाना होता है। अब जब पाकिस्तान के साथ आया है, सोचिए, और कहते हैं कि हम एंटी टेररिज्म के साथ लड़ेंगे, यानी कि टेररिज्म के साथ लड़ेंगे रूस और पाकिस्तान मिलकर के, तो इसका अपना क्या मायना है? इसका मायना सीधा सीधा सा ये है कि देखिए, जो BLA है, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसको अभी UNSC के अंदर बैन होने से बचाया था भारत के द्वारा, अब रूस जो है उनके साथ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि देखो, बलूचिस्तान वाला जो रीजन है उसको हम बचाएंगे, यानी कि BLA से अब ये लड़ने की बात करेंगे। और भारत के हित हैं बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि एक तो CPEC उसको रोकना है भारत को, और दूसरा क्योंकि चाइना की गर्दन वहीं से हाथ
बात में आ सकती है, क्योंकि अगर अक्साई चीन जो है, जो कि पीओके वाला हिस्सा अगर हमें लेना है तो चाइना को रोकना पड़ेगा, उसके लिए अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। देखिए अब ये जो संदेश है ये दिया गया किसके द्वारा, रूस के द्वारा भारत को, और उन्होंने बताया कि देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन इससे आगे हम बढ़े उससे पहले आपको दो प्रश्नों पर विचार करना होगा, और ये दो प्रश्न है आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, और साथ ही साथ में आपको जो है किसी भी सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये दोनों प्रश्न पर आपको विचार करना है। अगर आप इनके आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको मैं अभी शुरू में जो बताऊंगा उससे भी, या फिर आगे की जो स्लाइड्स हैं उनमें इसका आंसर मिल जाएगा, और नहीं तो लास्ट वाली जो स्लाइड है उस पर इन दोनों के आंसर आपको विस्तार से दिए गए हैं। रूस और पाकिस्तान के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, और स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको। पहला है, रूस ने पाकिस्तान पर से हथियार प्रतिबंध यानी आर्म्स एम्बार्गो 2014 हटा लिया है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा देखना, सर्गेई लारोव यानी कि जो उनके विदेश मंत्री है, 9 साल के अंतराल के बाद 2021 में पाकिस्तान का दौरा किया। तीसरा स्टेटमेंट है, फ्रेंडशिप 2024 अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो करने जा रहे हैं। और आपको चार स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट के बाद में चार आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल एक और दो सही है, केवल दो तीन सही है, केवल एक और तीन सही है, या सभी सही हैं। अब आप अपना जो आंसर आपके मन में आप सोच लीजिए, बाकी आंसर आपको मिल जाएंगे। आगे देखना, वर्तमान भू राजनीतिक यानी कि जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम और आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं। पहला है, दिसंबर में रूस से भारत का तेल आयात 38 महीने के निचले स्तर यानी कि सबसे कम खरीदा गया है। आगे देखना, दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी यानी कि सामरिक अपरिहार्यता का अर्थ ऐसी वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करना है जिसका विश्व में कोई विकल्प ना हो। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके बाद आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आपको इनमें से आंसर बताना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, केवल ना तो एक सही है ना तो दो सही है। अब आप अपने जो आंसर है वो सोच लीजिए, आपको आंसर मिल जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा प्रिसाइज और फिर विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, भू राजनीतिक हलचल और ट्रिगर और रूस का प्रतिक्रिया। यूएस के टैरिफ में जैसे ही कमी आती है और भारत और यूएस के बीच में जो ये डील होती है, उसके बाद आप देखते हैं कि भारत का भी जो तेल खरीदना वो कम हो जाता है रूस की साइड से। और भारत जो है, आप जानते होंगे कि हम जो है, हम नहीं चाहते कि हम एक देश पर अपनी सिक्योरिटी के लिए या फिर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए किसी भी तरीका से निर्भर हो। इसीलिए हम डाइवर्सिफिकेशन लगातार भारत कर रहा है। जब से अमेरिका के द्वारा इस तरीका का चरित्र दिखाया गया है, भारत जो है अपने निर्यात के लिए, अपने आयात के लिए बहुत सारे देश जो है वो देखना चाहता है। अच्छा, ये मत समझना कि ये सिर्फ हम नॉर्मल कर रहे हैं, नहीं, हम जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके लिए भी हम चाइना प्लस वन की पॉलिसी पर लगातार कार्य कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए आप देखेंगे कि ये जो रूस का जो कदम है ये उसी को टैकल करने के लिए उठाया गया है। रूस से जो तेल है वो लगभग 38 महीने के निचले स्तर पर जो है, दिसंबर में भारत द्वारा रूस से तेल आयात में भारी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। और याद कीजिए, मैंने जब बताया था आपको मीमो जो लीक हुआ है, उससे आप जोड़ करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। रूस पाकिस्तान संबंधों का क्रमिक विकास जो है कैसे होता है। देखिए, 2014 में रूस ने पाकिस्तान पर से हथियारों का प्रतिबंध जो है वो हटा लिया था। दूसरा, 2016 से 24 के बीच दोनों देशों के बीच निरंतर जो है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास ये लगातार यानी कि फ्रेंडशिप जो नाम है उसका, ये लगातार चलते रहे हैं। 2025 में अगर आप देखते हैं, जो सुरक्षा, काउंटर टेररिज्म और इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर एक बड़ा प्रस्ताव जो है वो लाया गया था। और ये दिखाता है कि दोनों जो देश हैं, अब वो पुराना वाला जो समय था कि हमको डिसइंटीग्रेट कराया है, उसको लेकर के जो है अब रूस जो है, आप जानते हैं कि रूस जो है एक तरीका से उस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो अपने सर्वाइवल के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। याद रखना, देखो, विचारधारा अपनी जगह है, अपनी जो एनिमोसिटी है यानी कि दुश्मनी अलग है, लेकिन आपका सर्वाइवल जब आता है ना, तो आप दुश्मनों से भी हाथ मिलाने में बिल्कुल हटते नहीं है पीछे। और यही है हमारी जो जियोपॉलिटिक्स होती है ना, वो हमारे जो अपने व्यवहारिक है यानी कि वास्तव में मनुष्य का जो चरित्र है, उसको जैसा मनुष्य का असली चरित्र होता है उसको लाकर के सामने रखती है। याद रखना, ये बहुत ही ब्रूटल होती है। जो आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखते हैं ना, जिसको हम जियोपॉलिटिक्स भी कहते हैं, ये अपने आप में वही है जो मनुष्य का वास्तव में चरित्र है, यानी कि बहुत ज्यादा ब्रूटल। यहां किसी तरीके की कोई एथिक्स नहीं होती, यहां सिर्फ और सिर्फ होते हैं इंटरेस्ट। वास्तव में मैं आपको बताऊं, मनुष्य का अपना जो चरित्र है, वास्तव में जो हमारा अपना जो चरित्र होता है, इंस्टिंक्ट्स जो होती है, वाकई जो हमने ऊपर ओढ़ा हुआ है ना, अगर हम उसको हटा दें तो एक मनुष्य जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइव होता है अपनी जरूरत से। यानी कि हमारे रिश्ते होते हैं ना, वो सब अपनी जरूरत से ड्राइव होते हैं। हम, हमारे माँ बाप हो, हमारी वाइफ हो, हमारे बच्चे हो, सब जो है ना हमारे हित उनसे जुड़े हुए हैं। सिर्फ इतना समझ लीजिए, बाकी कोई रिश्ता है किसी से नहीं होता। और यही हमको जियोपॉलिटिक्स सिखाती है कि ब्रूटलिटी क्या होती है। देखिए,
सामरिक अपरिहार्यता यानी कि स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी, याद रखना ये वो है क्या, स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी, एक ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण जिनका कोई आसान या सस्ता विकल्प दुनिया के पास ना हो। याद रखना आज आप जिस तरह से देखते हैं कि तेल जो है वो कुछ ही देशों के पास रिजर्व भंडार है, और या फिर कुछ ही देश ऐसे हैं जो उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उसकी क्षमता है। उदाहरण के लिए जो एपीआईज हैं और क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं सप्लाई चेन में, वो कौन है, चाइना उसमें राज कर रहा है। लेकिन अभी देखो डेवलप हो रही हैं और भी देश, लेकिन अभी तो वही है, इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी, यानी कि आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है, और यही है चाइना की मजबूती। याद रखना, इसको आगे देखना, और ये शब्द याद रखना क्योंकि एग्जाम में आपको ये देखने के लिए मिल सकता है, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, और अगर इस तरह के शब्द आप मेंस में लिखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, यानी कि दूसरों से ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे। अगर 0.25% नंबर भी ज्यादा मिलता है ना आपको, तो समझना है कि आप कितना लीड ले चुके हो, यानी कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है और आपकी टॉप 10 में रैंक आ रही है। इतना डिफरेंस ये 2.5 नंबर ही पैदा कर देंगे। आइए, आर्थिक स्वायत्तता से कूटनीति की मजबूती। यदि भारत तकनीक रूप से अनिवार्य बनेगा तो कोई भी देश उस पर बुली नहीं कर पाएगा और ना ही उसको ब्लैकमेल कर पाएगा, और यही जो भारत की अपनी क्षमता है ये हो पाएगी। एआई और नवाचार में नेतृत्व की आवश्यकता। अमेरिका और चीन की तरह भारत को भी अपने स्वयं के सर्च इंजन और एआई तकनीक विकसित करनी होगी, और जो कि भारत ने इस पर एक, आप जानते होंगे कि किस तरीके से बजट के अंदर भी, और सर्वम एआई के लिए मैंने 2 वीडियो बना चुका हूं, सर्वम एआई को लाकर के, और साथ ही साथ में भारत के अंदर दुनिया का ये सबसे बड़ा जो समिट है, एआई समिट, अभी चल रहा है, कल से स्टार्ट हो चुका है, 16 से लेकर के 20 फरवरी नई दिल्ली के अंदर ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो सुरक्षा मानकों को लेकर के है, लेकिन जो बताया जा रहा है उससे थोड़ा सा अलग होता है। ये तीसरा कंट्री है भारत शायद कि जहां पर ये समिट हो रहा है। सबसे पहले शायद ये ब्रिटेन में हुआ था, फिर फ्रांस में हुआ है, और अब भारत के अंदर हो रहा है। तो एआई के जो सुरक्षा मानक है, इसकी अपनी चुनौती क्या हो सकती है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए क्या समस्याएं ला सकता है, इन सब पर ये चर्चा होने वाली है। और ये इसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो लेकर के आऊंगा, हमें इससे अचीव क्या होने वाला है और हमारे सामने क्या चुनौती है। देखते हैं, अगर आपको वो पहली वाली वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कह सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी वीडियो आपको वहां पे मिल जाएंगी। आइए, भारत अमेरिका डील के बाद रूस जो है वो, और ये भारत अमेरिका डील के बाद ही नहीं है, याद रखना, ये जो मीमो लीक हुआ है ना उसके बाद में ये सारा का सारा आपको देखने के लिए मिल रहा है। आगे देखना, इस्लामाबाद आतंकी हमला, पाकिस्तानी अपनी ही आग में झुलस रहा है। इस्लामाबाद की मस्जिद में जो है, आप याद, मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाई थी कि किस तरीका से वहां पर जो हमला हुआ था, और हमला किसने कराया था, याद होगा आपको, यानी कि जो आईएस जो है उसका, यानी कि आईएसआई के द्वारा ये हमला जो है ऑर्गेनाइज कराया गया, ताकि उनको अटैक का मौका मिल जाए अफगानिस्तान को। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान की डील है कि जो अग्राहम जो अफगानिस्तान का जो एयरबेस है उसको हम अमेरिका के लिए जो है प्रोवाइड कराएंगे, इस तरह की एक डील है। इसीलिए ये अपने हमले ही अपने ऊपर करा रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड है। और इसमें मारे कौन गए? शिया मारे गए। वैसे भी शियाओं की कोई अब कद्र है नहीं पाकिस्तान के अंदर, बनाया था तो इन्होंने ही, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। आगे देखना, पाकिस्तान जिस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत के खिलाफ खड़ा करता है, और वही आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनके ही खिलाफ जो है हो चुका है। और ये याद रखना, हिलेरी क्लिंटन ने एक बार शायद कहा था कि स्नेक्स इन द बैकयार्ड अगर आप पालोगे तो एक दिन वो तुम्हें ही काटेंगे, और ये बात जो है पाकिस्तान पर सटीकता से लागू होती है। जिम्मेदार कौन है? आतंकवादियों से ज्यादा जिम्मेदार वहां के जो है इस्टेब्लिशमेंट। जब इस्टेब्लिशमेंट बात आती है तो इनको हम कहते हैं कि सेना और सरकार, यानी कि पाकिस्तान के अंदर सेना और सरकार मिलकर के इस्टेब्लिशमेंट जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है। सहानुभूति या कूटनीतिक चाल, बर्बर और कायरतापूर्ण कृत्य है, यानी कि पुतिन ने पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने के लिए हर संभव मदद यानी काउंटर टेररिज्म सपोर्ट देने की पेशकश की। रूस जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र रहा है, और इन्हीं की जो मार लगाई थी, क्योंकि रूस, देखो अगर आप बात करते हो कि रूस की, तो पुतिन से ज्यादा अच्छे से नहीं जानता कोई भी, क्योंकि पुतिन जो है वो केजीबी के ऑफिसर रहे हैं, और ये अच्छे से जानते हैं कि इनको कितनी मार लगाई गई थी इन तालिबान के द्वारा, और ये जो मुजाहिदीन खड़े किए गए थे, और इनको खड़ा किया गया था अमेरिका के डॉलर और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसके द्वारा और इनके एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। तो ये जो सब कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं अब आपको समझ आ रहा होगा, सिर्फ बैलेंस करने के लिए और भारत को एक संदेश देने के लिए। देखिए, हम आपके इधर आएंगे तो फिर आपको समस्या खड़ी हो सकती है। रूस जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है, भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल करता है, फिर रूस पाकिस्तान के साथ जो है सिक्योरिटी कोऑपरेशन क्यों बढ़ाना चाहता है। और याद कीजिए, शुरू में मैंने क्या बोला था, यही तो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यही तो है जियो पॉलिटिक्स, बहुत ज्यादा क्रूर होती है, और यहां पर कोई किसी का मित्र नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अपने हित होते हैं। आइए
आइए देखते हैं एक हिडिंग मैसेज जो है वो भारत को देना है। यूएस डील और कंडीशंस जिस तरह की लगाई गई थी और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, तो ये उन्होंने कहा था, लेकिन बाद में इसको अपनी जो उनकी फैक्ट सीट है व्हाइट हाउस के जो वेबसाइट पर थी उससे भी उसको जो है मिटाया गया। इंडिया साइलेंस, भारत चुप रहा और इसी चुप्पी के कारण जो है रूस का ये इस तरह का स्टेटमेंट आता है। पुतिन्स ऑफर टू पाक, यानी कि इस तरह के जो ऑफर है वो पाकिस्तान को दिए गए हैं और मैंने से आपको जो बताया है कि एक संदेश है ये, यानी कि अमेरिका की नो रशियन ऑयल शर्त पर भारत के जो शीर्ष नेतृत्व यानी कि विदेश मंत्री या फिर हमारे पीएम कोई आधिकारिक उनका रिजेक्शन नहीं करते किसी तरह का, यानी कि चुप्पी बना करके रखते हैं। अब पुतिन का यह पेशकश भारत के लिए एक संकेत है, अगर भारत अमेरिकी की शर्तों के आगे झुकता है तो रूस के पास भी पाकिस्तान जैसे विकल्प मौजूद हैं। पुतिन की यह सिक्योरिटी कोऑपरेशन की जो पेशकश भारत की चुप्पी पर रूस की नाराजगी को जो है लगातार दर्शाती है। तो याद रखना इसको भी, लगता है बहुत सारे लोगों को भारत में कि रूस तो हमारा मित्र है, तो कोई मित्र नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा डीप में जाकर रिसर्च करोगे तो भारत के अंदर केजीबी के द्वारा किस तरीका के जो खुफिया जो तंत्र बिछाया गया और भारत में किस तरीका का जो है समस्याएं क्रिएट की गई हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो आप सीआईए को भूल जाएंगे, आपको लगेगा कि केजीबी भी कोई कम नहीं रही है भारत को डिस्टर्ब करने में। लेकिन आइए देखते हैं, डेटा गवाही दे रहा है, क्या भारत ने तेल खरीदना कम कर दिया है? हाँ बिल्कुल, अगर आप देखोगे इस ग्राफ को तो लगातार 38 महीने के लो पर हम जो है दिसंबर के अंदर थे और जनवरी में तो बिल्कुल ही जो है ब्लॉकेड किया हुआ है रिलायंस के द्वारा। दिसंबर में रूस से लगभग 38 महीने के हम लोएस्ट पर आ चुके हैं। उसी समय अमेरिका से ऊर्जा आयात एनर्जी इंपोर्ट में भारी उछाल दिखा है। जो मूडीज यानी कि ये रिपोर्ट जारी करती है, रिपोर्ट के अनुसार भारत ने रूस से तेल आयात को लगभग समाप्त कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका के साथ यह ट्रेड डील संभव हो पाई है। रूस पाकिस्तान बढ़ती दोस्ती के टाइमलाइन, उस उरी हमले के बावजूद रूस पाक संयुक्त अभ्यास जो है लगातार जारी रहता है। ये लगातार पहले भी संकेत देते रहे हैं। क्यों? आप जानते, जब मैं कहता हूं ना केजीबी ने ऐसा किया, तो आप ये समझिए कि केजीबी ऐसा करेगी क्यों, क्या अचीव करना चाहती है। देखिए, ये है कि आप हमारे पाले में रहे। डर जो होता है ना, डर वो दिखा कर रखना पड़ता है। अगर आपका जो डर है अगर वो खत्म हो जाए तो फिर दूसरा जो देश है, चाहे छोटा ही कंट्री क्यों ना हो, वो आपको जो है किसी भी तरीका से भाव देने वाला नहीं है। आप देखिए बांग्लादेश जैसा जो देश है पूरी तरीका से भारत पर डिपेंडेंट है, उसके बावजूद भी उसने किस तरह की यूनिस की सरकार जब रही, अब तो सरकार बदल चुकी है, लेकिन जब वहां पर रही तो उसने किस तरह की आंखें भारत को दिखाई थी। तो डर नहीं है, याद रखना, भारत को डर पैदा करना पड़ेगा। और ये जो डर है वो केजीबी और रूस के द्वारा हम पर बनाकर रखा गया कि आप कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका के पाले में चला जाए भारत। तो ये सारे कार्य किए जाते हैं इसीलिए ताकि डर बना रहे। लेकिन यह भी याद रखना होता है कि डर इतना ना हो जाए कि फिर डर से डर लगना बंद हो जाए, जो कि अमेरिका के द्वारा कर दिया गया है कि पूरी दुनिया पर इतना डर बांटा गया कि मैं सैंक्शंस लगा दूंगा, मैं डॉलर जो है डॉलर का जो वेपनाइजेशन करके, आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर से डर ही खत्म हो गया। अब अमेरिका को जो एक मजाक समझते हैं कि आप ठीक है आप प्रतिबंध लगा दीजिए। और आप जानते हैं कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं वैसे वो मार्को रूबियो, उन्होंने कहा कि देखिए 5 साल का समय और है, 5 साल के बाद में अमेरिका का जो डॉलर है वो इस स्थिति में रहेगा ही नहीं कि वो किसी भी तरीका के सैंक्शंस लगा करके उनको सक्सेसफुली जो है एग्जीक्यूट कर पाए। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, देखना। रूस ने पाकिस्तान से हथियार जो है एम्बार्गो जो लगाया हुआ था, यानी कि जो प्रतिबंध लगाया हुआ था, उसको बिल्कुल हटा लिया है। और ये एक डर देने का, देखिए आप अमेरिका के पाले में ना चले जाएं, याद रखना। 2017 सैन्य तकनीक सहयोग समझौता, मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन जो है उसकी भी बात 2017 के अंदर आई थी। और ये देखना, अब समझिए लगातार 9 साल बाद रूस के विदेश मंत्री लॉवरोव जो है उनका पाकिस्तानी दौरा होता है। और याद रखना ये पाकिस्तान के लिए नहीं जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे भी इनसे कोई ऑयल ज्यादा परचेज कर नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत करेगा जितना अमेरिका उनको अनुमति देगा उस तरीका से। और इनके पास कोई पैसे भी नहीं है, लेंगे तो उधार ही लेंगे, तो एक भिखमंगे के पास जाने का क्या मतलब है। तो सिर्फ ये है कि देखिए आप भारत को संदेश देना कि आप अमेरिका के पाले में ना चले जाएं, इसीलिए जो है ये संदेश दिए जाते हैं। देखना 2024 की जो फ्रेंडशिप, आप जानते हैं फ्रेंडशिप का मतलब है कि युद्ध अभ्यास है, और ये संयुक्त युद्ध अभ्यास जो है किया गया था पाकिस्तान के साथ में। रूस चीन पाकिस्तान की जो तिकड़ी है, बदलता समीकरण, शीत युद्ध यानी कोल्ड वार के समीकरण पलट रहे हैं। रूस जो भारत का विश्वसनीय साथी रहा है, अब चीन और पाकिस्तान के करीब जा रहा है। चीन के साथ तो और पाकिस्तान के साथ जाना इनकी मजबूरी, जो मैंने आपको बताई है, संदेश देना है। यह ट्रोकिया यानी कि रूस चीन पाक भारत को जो है कॉन्टिनेंटल स्टेबिलिटी यानी कि स्थलीय सुरक्षा, जो कॉन्टिनेंटल स्टेबिलिटी जो है उसको एक गंभीर चुनौती देता है, यह एक संकेत देता है, ये आप समझिए। यानी कि अगर बैलेंस की बात करें तो भारत इंडो पैसिफिक यानी कि
यूएस और क्वाड। आप जानते होंगे कि जो अभी अप्रैल के अंदर हो सकता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए, और हो सकता है कि अभी तक भारत जिस तरीका से क्वाड को लेकर के ये कहता रहा कि देखिए नहीं, हम इसका जो है एक सैन्य संगठन इसे नहीं मानते, हो सकता है कि आगे जो है इस पर भी ये हो कि इसको एक तरीका से सेमी तरीका से, यानी कि आधा आधा इसको डेवलपमेंट के लिए, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, आधा इसको जो है सैन्य ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो है आगे बढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि चाइना को बैलेंस करना है। और अगर अमेरिका के साथ आपको टेक्नोलॉजी, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीका से अमेरिकन कंपनी हो, फ्रांस की कंपनी हो, जापान की कंपनी हो, यानी कि यूरोप की कंपनी प्लस अमेरिका और ये जापान, यानी कि एक तरीका से आप समझ सकते हैं ये अमेरिका को अपना एक बड़ा भाई मानते हैं, यानी कि पॉलिसी जो है उसको आपको ये परस्यू करते हैं, जो अमेरिका करता है उसको या उसके कहने पर जो है ये करते हुए आपको दिखेंगे। तो आप समझिए कि ये सभी कंट्रीज जो है वो 100% से लेकर के, यानी कि 80 से 100% टीओटी करने के लिए भारत के साथ तैयार हैं। और ये इसी आधार पर हुआ है कि देखिए जो क्वाड है इसको आप पूरी तरीका से सैन्य संगठन ना भी बनाएं, लेकिन आप इसको इस तरीका से बना लें कि अभी जो है कि एक संकेत भी ना जाए और कुछ संकेत भी पहुंच जाए चाइना को। क्लियर है? क्योंकि ताइवान को भी बचाना है और भारत की जो अपनी बाउंड्री है उस पर भी आने वाले समय में जो चाइना जिस तरीका से वहां पर इनस्टेबिलिटी आने वाली है उसको देखते हुए इसको जो है आधा जो है सैन्यकरण इसका हो सकता है। ये देखने वाली बात है, इसके लिए जब आएगा तो देखेंगे। और भारत में इंडो पैसिफिक को मजबूत करने के लिए जो उसकी कनेक्टिविटी और एशिया में, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल एशिया में रूस की निर्भरता के कारण अब विकल्प सीमित हो रहे हैं और इसीलिए जो है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी जो मैंने शुरू में बताया, ऐसी क्षमता विकसित करना कि दुनिया के लिए आप अनिवार्य हो जाए। क्लियर है? अब ये हो सकता है कि देखो टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जैसा भारत है, भारत भी अपने आप में एक इंडिस्पेंसिबल है। क्यों है? क्योंकि भारत की जो अमेरिका के लिए खासकर जो भारत की अपनी लोकेशन है वो इस तरीका की है कि चाइना को अगर इनको बैलेंस करना है अमेरिका को, तो भारत ही उसका विकल्प, और कोई देश ऐसा है नहीं कि जो आर्थिक रूप से, जो अपनी डेमोग्राफिक रूप से, जो सैन्य रूप से इतना जो सक्षम हो और इतना जो बड़ा उसके पास में एक ब्लू वाटर नेवी हो और 3 साइड उसके जो समुद्र हो और चाइना से लगा हुआ हो, तो आप समझिए कि एक ऐसा कंट्री अमेरिका के लिए एक तरीका से इंडिस्पेंसिबल ही है। आगे देखना, इकोनॉमिक सर्वे का सुझाव, निश्चित दुनिया में ब्लैकमेलिंग जो होती है वो काफी नहीं है, भारत को अपरिहार्य बनना होगा। और अपरिहार्य जो मैंने आपको बताया है अभी, चीन का उदाहरण, अमेरिका चीन को पूरी तरीके से अलग थलग नहीं कर सकता क्योंकि चीन के पास में अभी जो क्रिटिकल मिनरल्स जो मैंने आपको बताए हैं, और चाइना के पास में यही नहीं, खासकर जो इन्हीं के द्वारा ही ये बनाते हैं सेमीकंडक्टर जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स, ये बनाता है चाइना। और चाइना ये जो बनाता है वो 7 नैनोमीटर पर ही अभी तो वो निर्माण कर पा रहा है। लेकिन अगर जानते हैं कि जो डच कंपनी है उनके साथ और जो ताइवान है उसके साथ मिलकर के लगभग 3 से लेकर के 2 नैनोमीटर के जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उनका निर्माण करता है। तो यह अपना आप में एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन है और इसको लेकर के अमेरिका डरता है कि देखिए मोबाइल से लेकर के एरोप्लेन तक, यानी कि फाइटर जेट्स तक जो है माइक्रो प्रोसेसर की आवश्यकता होती है और उनका जो है बेस जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स है। तो इसलिए चाइना पर चाहकर भी जो अमेरिका है वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकता इसका। अब यह सबक सीखते हैं कि देखिए यूएस हो या फिर रूस हो, कोई भी हो, आप अपने आप को इस तरीका से बनाइए कि वो आपको नजरअंदाज ना कर सकें। आगे देखेंगे, सर्विस कैपिटल से आगे बढ़ना होगा। अब देखो ये नहीं है, आप ये समझना एक मेरी बात कि जैसा भारत का ये बोल रहे हैं कि सर्विस कैपिटल से आगे बढ़ना होगा, ये आप आगे बढ़िए नहीं तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे से लगातार पुश करा जा रहा है। आप जानते होंगे कि जो हमारी आईटी सेक्टर की जो कंपनी है टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह, उनके मार्केट कैप जो है बहुत तेजी से नीचे गिर रहे हैं और इनके गिरने का कारण है कि अब 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वो आ चुका है और यहां पर आ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स। अब जो कार्य, यानी कि जिस तरह के सॉफ्टवेयर ये बना करके बेचते थे पहले, वो कार्य को आसान बनाते थे, लेकिन वो सारे कार्य अब एआई जो है वो आसानी से कर पा रहा है, कम समय में, कम पैसों में और कम लेबर फोर्स में। तो आप समझिए कि भाई अब वो जो है भारत की जो आईटी सेक्टर की जो कंपनी है वहां क्यों ही काम देंगे, सोचिए। तो ऑफशोर में जिस तरह भी कार्य दिया जाता था अब वो बंद हो चुका है। वो 2000 से लेकर के 2010, 15, 16 तक लगा चला, लेकिन अब जो है बदल चुका है। अब उसी को लेकर के भारत में आप जानते हैं कि आईटी जो है, जो एआई जो है उसका सबसे बड़ा समिट भारत के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। भारत के बजट में भी आप
आप जानते हैं कि लगभग $70 बिलियन जो है वो एआई के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात की है, जहां पर अब तक लगभग $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हुआ है, गूगल के द्वारा हुआ है, एनवीडिया के द्वारा हुआ है और इसी तरीका की बहुत सारी और कंपनी है जो भारत में लगभग 50 बिलियन का कर चुकी हैं। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि किस तरह से अमरावती यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर $175 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट आया है और ये अपना आप में बहुत बड़ा। मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर के आऊंगा। देखना, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है एचडीआई में थोड़ा सा पीछे है और उसका कारण और है, उसका कारण जो है वो आता है हमारा जो करप्शन है उससे निकल करके। टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियां मुख्य रूप से अमेरिकी कंपनियों का बैक एंड सपोर्ट देती हैं। अगर चीन के पास डीप सीक और अमेरिका के पास चैट जीटीपी है तो भारत को अपना सर्च इंजन जो है वो क्यों नहीं है? वो हो चुका है, ये हो चुका है सर्वम एआई। जानते हैं, मैंने अलग से इसके लिए वीडियो बनाई है। निष्कर्ष है, सामरिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तभी मिलेगी जब हम टेक्नोलॉजी में जो है लीडर बन जाएंगे और एआई में जो है वो भारत आगे बढ़ रहा है और उसका कारण क्या है वो उसी वीडियो में मैं बताने वाला हूं। देखना, प्रश्न जब पहला जो उत्तर है उसका है 1, 2, 3 सभी सही है। 2014 में एम्बार्गो हटा लिए गए, वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा। 2021 में लाहौर जो है वो अमेरिका पाकिस्तान गए। 2024 में सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास जो है फ्रेंडशिप के नाम से होता है। आगे देखना है, दूसरा जो प्रश्न है उसका जो सी विकल्प सही है, दोनों सही है। यानी कि दिसंबर में आयात जो है सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं 38 महीने के। और सामरिक अपरिहार्यता यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया है का अर्थ है विकल्पहीन होना, यानी कि कोई विकल्प उसका ना हो। फ्रेंड्स, बहुत इलेबोरेट तरीका से मैंने आपको इसको जो है आपको बताया इस लेक्चर को, और इसके बाद में आपका जो समझ है ना वो एक अपने आप में आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि व्यक्ति जो है उसकी समझ जो है ना वो ब्रॉड होनी चाहिए। देखो, विषय जो है ना वो तभी समझ में आ पाएंगे, यूपीएससी के लिए खासकर मैं बात कर रहा हूं, कि जब आपका जो समझ है वो ब्रॉड होगी। तो रटंत पे ना जाए, थोड़ा सा उसे समझे, समीकरण बैठाने सीखे। तो इससे आप क्या होंगे, आप मेरे साथ, मेरा नाम है प्रताप, और आप मेरे साथ जो है और भी ज्यादा अगर आप चाहते हैं कि बहुत आपके पास में पीडीएफ वगैरह भी हो तो आप मेरी ऐप है जाकर के उसको डाउनलोड कर लेना, PRS ऑफिशियल। ये आपको iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मिल जाएगी। और यहां पर मैंने छोटी छोटी सी पीडीएफ बना करके रखी हुई है सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि आप आर्ट एंड कल्चर का हिस्ट्री में, ये नहीं पूरा हिस्ट्री नहीं बनाया हुआ, आर्ट एंड कल्चर है तो उसके लिए बना दिया, इसी तरीका से एनवायरमेंट के लिए बना दिया है। आप जैसे देखेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी के लिए अलग बनाया, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए अलग बनाया है। तो अलग अलग जो है, और उनके प्राइस मात्र कितने हैं, किसी का 499 है, किसी का 299 और 2 साल के लिए। और वैसे तो आप इसे डाउनलोड करके जीवन भर यूज कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते तो टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए, जहां पर मेरे सारे चैनल्स और सारी पीडीएफ और सारे वीडियोस के लिंक आपको यहां मिलेंगे, जो पूरी तरीके से फ्री में एक्सेस आप करेंगे। और आपको जो पीडीएफ वगैरह है इनकी जो मैं पढ़ा रहा हूं ये पीडीएफ मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको मेरा कंटेंट यूज करना है तो आप ऐप में जाकर के मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम जो आपका व्हाट्सएप है, यहां पर मैं आपके पर्सनल मैसेज जो होंगे उनका भी जवाब दूंगा। और यूट्यूब चैनल तो आप जो देख ही रहे हैं इसको आप सब्सक्राइब कर लें। आपने ये वीडियो यहां तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।